दफा हो जाए यहाँ से। मैंने तेरा और तेरे बेटे का ठेका नहीं उठा रखा जो तू हर वक्त उधार पैसे मांगता रहता है। कभी 10,000 दे दो, कभी 15,000 दे दो। आज से तेरी काम से भी छुट्टी, चल निकल। सेठ साहब ये जुल्म मत करे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता, मुझे काम से ना निकाले। मैंने इतना अरसा आपके पास काम किया, मुझे तो कहीं और काम ही नहीं मिलेगा। मैं आइंदा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। तो ये बात तू पहले सोचता ना, जब से तेरा बेटा जवान हुआ है तूने तो मुझे जलीलो ख्वार करके रख दिया पैसे मांग मांग कर। सेठ साहब मेरी तो किस्मत ही खराब है। अगर बेटे की ख्वाहिशात पूरी नहीं करता तो मुझे बेइज्जत करता है, वो घर से निकालने की धमकियां देता है। क्या करूं मैं? देख भाई, तू जो मर्जी कर, जहां मर्जी जा, मेरी जान छोड़। सेठ साहब भी बेचारे क्या करे, कब तक मुझे बर्दाश्त करते। आज उन्होंने भी जवाब दे दिया। हाँ बा, दिए तेरे सेठ ने पैसे, जल्दी कर दे, मुझे देर हो रही है। नहीं बेटा, सेठ ने पैसे नहीं दिए, उसने तो उल्टा मुझे काम से निकाल दिया। बड़ा परेशान हूं मैं। अब्बा जितनी तेरी गुजर गई और जितनी बाकी है सब पे लानत। दिल तो करता है जूते मारूं, जूते अपने सर पे। तूने कभी कुछ किया भी है औलाद के लिए? तू जैसे बाप से तो बेहतर था मैं यतीम होता। अब आप कहां मरने जा रहा है? चुप करके जवाब तो दे मुझे। अब्बा मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं इसके घर में पैदा हो गया। पता नहीं कब ये बुढ़ा मरेगा और कब हमारी जान छूटेगी। अपनी औलाद को 10-12 हजार रुपए नहीं दे सका। अजाब ही आ गई है जिंदगी। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? सारी जिंदगी जिस औलाद के लिए दिन रात मेहनत की, आज वही मेरी इज्जत नहीं करती। इस दुनिया में तो मुझे सुकून नहीं मिला, शायद मरने के बाद ही सुकून मिल जाए। उसामा, अब्बा कहाँ है तेरा? मुझे उससे काम है। क्यों? उस निकम्मे इंसान से तुझे क्या काम है? सारी जिंदगी वो औलाद के लिए तो कुछ कर नहीं सका, तेरे क्या काम आएगा? ओ मैं जानता हूँ कि तू बड़ा बदतमीज है। चलो मेरी ना सही, कम से कम अपने बाप की तो इज्जत कर ले। उनके बारे में तो ऐसा ना बोल जिसने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया। ओ जा जा अपना काम कर, मुझे ना सिखा के क्या करना है। उस बुड्ढे से मिलना है तो पटरी के पास बैठा होगा, जा। तेरे जैसे बदतमीज इंसान कभी नहीं सुधर सकते। लाला मजीद, खैर तो है? तू इधर बैठा है और तू रो क्यों रहा है? क्या हुआ मुझे बता। तू मेरे दुख दर्द को नहीं समझ सकता मेरे भाई, क्योंकि तेरी कोई औलाद नहीं है। यहाँ बैठा ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपनी जिंदगी खत्म कर सकूं। यार ये तुझे क्या हो गया है? हौसला रख, पागल हो गया है क्या? मर्द भी कभी रोता है? हाँ रोता है मर्द, मर्द तब रोता है जब उसके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं। मर्द तब रोता है जब उसकी बीवी गुर्बत की वजह से उसे छोड़ के चली जाती है। मर्द तब रोता है जो वो अपनी बेटी को रुखसत करता है। मर्द तब रोता है जब उसकी औलाद नाफरमान निकलती है। और तुम कहते हो कि मर्द भी कभी रोता है? मर्द की किस्मत तो हमेशा रोना ही लिखा है, रोना ही लिखा है। छोड़ मुझे, पागल हो गया तू। इतना अच्छा मौका था मेरे पास अपनी जिंदगी खत्म करने का, वो भी हाथ से गवा दिया तूने। पागल तो तू हो गया जो ऐसी हरकत कर रहा था। बेवकूफ इंसान, तेरे जाने के बाद दुनिया को कुछ फर्क नहीं पड़ना। सारी दुनिया वैसी की वैसी चलती रहेगी। बेवकूफ मत बन, खुदा का खौफ कर। तो और क्या करूं मैं? गरीब की भी कोई जिंदगी है। सेठ ने बेइज्जत करके काम से निकाल दिया। बेटा पैसे मांगता है, हर वक्त बेइज्जत करता है। उसको पैसे ना दो तो मेरे सर में जूते मारता है वो। क्या करूं? मुझे जीने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है मुझे जीने का। सबर कर मेरे भाई, सबर कर, अल्लाह सब ठीक कर देगा। चलो घर चले।
नहीं चल। बेटा, वैसे मुझे बड़ा अफसोस होता है तुझे देखकर। तू सारा दिन गलियों में गुजारता है, थलियों पे बैठा रहता है, क्या बनेगा तेरा? अपने भाई को देख, उसने सब कुछ बना लिया है। वैसे बड़ी ज्यादती की है तेरे बाप ने तेरे साथ। नहीं नहीं चाचू, अब्बा ने कोई ज्यादती नहीं की मेरे साथ। पहले एक भाई तो सेट हो जाए, बाद में मैं भी कुछ कर लूंगा। बाद में कर लेगा? ओ बेटा, बाद में कुछ नहीं बचना तेरे लिए। तेरा भाई तेरे बाप को अपने हाथ में करके ना सब कुछ अपने नाम करा लेगा। बाद में सिर्फ तू मुंह देखता रह जाएगा। फर्क करते हैं तेरे साथ। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही? जो कह रहा हूं उसको समझ। नहीं नहीं चाचू, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो कोई फर्क महसूस नहीं होता। ओ बेटा, तुझे कैसे फर्क महसूस होगा? तुझे बेवकूफ जो बना के रखा हुआ है उन्होंने। मुझे एक बात बता, कभी उन्होंने तुझे नई मोटरसाइकिल लेकर दी है? कोई गाड़ी लेकर दी है? तेरा बैंक में कोई अकाउंट बनवाया है? या तुझे कारोबार करा के दिया है? नहीं ना, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुझे कपड़े जूतों पे टरकाया हुआ है। तू मेरा दिल वाला भतीजा है, इसलिए मुझे तेरा एहसास है। अगर मेरी बात सही लगे ना तो जाके उनसे अपना हक मांग, सारी हकीकत तुझे पता चल जाएगी। वैसे बात तो ठीक कर गया है चाचा, मैंने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप जहाँ मुनासिब समझते हो वहाँ करा देते हैं। आप कराची मोड़ वाले गोदाम से ही करा देते हैं खाली गाड़ी। अली भाई, आप पे पूरा एतमाद है, आप आल इन आल हैं, जो मर्जी आए काम कर दिया करें, कोई मसला नहीं है। चाचू आप यहाँ, खैर तो है, क्या बात है, हुक्म करें। बेटा, काम तो कोई नहीं है, लेकिन एक जरूरी बात करनी थी तुझसे। थोड़ा परेशान हूँ, सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ, कहीं तुझे बुरा ना लग जाए। चाचू परेशान ना हो, खुल के बात करें, नहीं लगता मुझे बुरा। क्या बात है बताएं। वो बात ही है कि भाई तेरा ना आजकल गलत सोबत में पड़ गया है, उसे जरा कंट्रोल करो। और वो मैंने सुना है कि कारोबार, जमीन, घर वगैरह हथियाने के लिए ना प्रोपेगेंडे कर रहा है तुम्हारे खिलाफ। चाचू ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाई है वो मेरा, मुझे उस पर पूरा यकीन है, ऐसा नहीं कर सकता वो। बेटा, मुझे पहले ही पता था कि तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं तुझे बात करते हुए डर रहा था। लेकिन मैंने जो सुना है ना वही तुझे बता रहा हूँ, ताकि तू वक्त से पहले अपना बच बचाव कर ले। ये ना हो कि बाद में मामला खराब हो जाए और सब कुछ तेरे हाथ से निकल जाए। अब तेरी मर्जी, तू मेरी बात का यकीन कर या ना कर, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा तो ये बात है, अच्छा किया चाचू आपने मुझे बता दिया, मैं करता हूँ कोई ना कोई बंदोबस्त। ये हुई ना बात, बेटा कर कोई ना कोई बंदोबस्त, वरना बाद में पछताएगा। तू मेरा दिल वाला भतीजा है ना, इसलिए मुझे तेरा एहसास है और तुझे बता रहा हूँ, वरना आजकल कौन किसी का एहसास करता है। कर कुछ ना कुछ। अच्छा बात सुन, अपने अब्बा को ना बताना कि ये बात मैंने तुझे बताई है, ठीक है बेटा? चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। बेटा अभी तू छोटा है, तेरा वक्त नहीं आया, थोड़ा सब्र कर, सब कुछ मिल जाएगा। अब्बा सीधी बात है, मुझे मेरा हक चाहिए, बड़े को सब मिल गया और मैं सब्र करूं? वाह भाई वाह। अच्छा तेरा भाई आ जाए, मैं उससे बात करता हूँ, तू हौसला रख। मुझे पता है आप बात नहीं करोगे, डरते हो उससे, मैं खुद जाके बात करता हूँ। बड़ी हमदर्दी से तीली तो मैंने लगवा दी है, बस अब आग भड़कने के इंतजार है। एक बार, सिर्फ एक बार इन दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाए ना, तो छोटे को मजीद हमदर्दी जताकर अपने हाथ में कर लूंगा और उसके सारे हिस्से पे मेरा राज होगा। हेलो, हाँ भतीजे, सुना? क्या बना? चाचू आपने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही है, ये लोग वाकई मुझसे फर्क करते हैं। मुझे लगता है मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भतीजे, तेरा चाचा तेरे साथ है। मैं तुझे इन जालिमों से तेरा हक दिलवा के रहूंगा। चाचू अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाएगा, हम दोनों मिलके फिर अच्छा कारोबार कर लेंगे। ठीक है भतीजे, कोई मसला नहीं, कर लेंगे कारोबार, मिल के करेंगे। लेकिन पहले जरा तेरे बाप को और तेरे बाप की बड़ी
औलाद को सबक तो सिखा दे। कल चलते हैं अदालत और इन पे केस करते हैं, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे तुझे तेरा हक नहीं देते। ठीक है? ठीक है चाचू, आप मेरे साथ हैं, मुझे कोई डर नहीं है। मिलते हैं शाम को। देखा, मैंने कहा था ना, ये चाचा हमें लड़वाना चाहता है। उसके दोनों बेटे तो कुछ कर नहीं पाए, वो चाहता है कि हम दोनों भी बर्बाद हो जाएं। अब समझ गया। पहले हम दोनों के उसने कान भरे ताकि हम दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाए, फिर बाद में वो फायदा उठा जाए। हाँ मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तू परेशान ना हो, मैं करता हूँ कुछ। बड़े अफसोस की बात है जब्बार, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तू मेरे बेटों को आपस में लड़वाना चाहता है। वो क्या हो गया रशीद भाई, मैंने कब आपके बेटों को लड़वाया है? वो तो आपका छोटा बेटा बेचारा रोते हुए मेरे पास आ गया कि मुझे मेरा हक दिलवाओ। मैंने कहा भाई जाके अपने भाई से और बाप से बात कर, तो इसमें मैंने क्या गलत किया है? ओए झूठ मत बोल बेगैरत, मैं तेरी हकीकत सारी जान चुका हूँ। आज से तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। तू मेरा भाई नहीं है। भाड़ में जाओ, मुझे क्या। मैंने तो सोचा था कि इसके बेटों को लड़वाऊंगा और ये बर्बाद होंगे, लेकिन इनको तो मेरी हकीकत का पता चल गया। लानत हो।